नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो सरल-सरल भाषा की कहानियाँ हैं, मैंने वो आपको बताई थी। और मैं अगली वीडियो वीडियो में मैं कुछ जो इंग्लिश की जो कहानियाँ हैं, जो अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई हैं, जो कुछ नॉवेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको वो बताऊँगा। और आप उनको फ़िक्शन में भी हैं, कुछ नॉन फ़िक्शन है, मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊँगा कि कौन-सी कहानियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जो आप लोग हैं, वो मेरी जनरेशन से ही हैं और जेन ज़ी से हैं और मेरी उम्र के होंगे। और हालाँकि ये किताबों में ये नहीं होता कि आप किसी भी उम्र के हों, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो 20 से 25 या 30 की उम्र होती है, इसमें हमें किताबें बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, ताकि हम दुनिया की एक्चुअल जो मीनिंग है या जो समाज की समझ है, उसको हम डेवलप कर सकें। और इसके बाद में जैसे कि अगर आप लोग को कविताएँ पढ़ना पसंद है, तो मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि हिंदी की सारी जो बेहतरीन-बेहतरीन कविताएँ हैं, जो मुझे लगता है कि ये आपको पढ़नी चाहिए और मैंने पढ़ी, वो मुझे जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। तो मैं अगली वीडियो में आपको वो भी कविताएँ बताऊँगा। उनकी एक लिस्ट मैं पूरी जारी करूँगा और मैं उनको बताऊँगा कि आपको ये किताबें जो कविताएँ हैं, आपको उनको पढ़ना है। उसके बाद में अगर कुछ लोग जो इंग्लिश की किताबें पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, या फिर जो मुझे किसी और स्टेट से देख रहे हैं जहाँ पर हिंदी मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन भाषा नहीं है, जो वो नहीं समझ सकते हिंदी की किताबें, या फिर अगर आप कहीं और से देख रहे हैं, या फिर आपको इंग्लिश में पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं जो इंग्लिश की कविताएँ बहुत-बहुत अच्छी कविताएँ हैं, मैं आपको वही बताऊँगा। लेकिन हाल-फिलहाल में मैं आपको एक कविता बताने वाला हूँ जिसका नाम है टू लिप्स, आपको ये ज़रूर पढ़नी है। और भी बहुत सारी कविताएँ हैं। आई एम नॉट ए वुमन, ये भी बहुत अच्छी कविता है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और मैं पूरी मतलब आपको एक लिस्ट दूँगा जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी कहानी जो पोएम्स हैं, जो इंग्लिश में हैं, वो आपको ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि मतलब एक इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें मतलब जो हमको पढ़नी ही है और हमको आनी चाहिए। क्योंकि इसका मेन कारण क्या है, अगर हम सिर्फ़ हिंदी पढ़ना जानते हैं, या फिर जो हम सिर्फ़ हिंदी की किताबें ही पढ़ते हैं या समझ सकते हैं, तो सिर्फ़ हम इंडिया तक का ही ज्ञान सीमित है। क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी बहुत कम जो यहाँ तक कि इंडिया में ही ऐसी बहुत सी जगह हैं या जो राज्य हैं जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी वहाँ के लोग नहीं पढ़ सकते। और पूरे वर्ल्ड में तो हिंदी बहुत कम लोग ही बोल पाते हैं या समझ सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश को कनेक्ट कर पाएँ और पूरी दुनिया का जो, क्योंकि इंग्लिश ए ब्रिज ऑफ अदर्स लैंग्वेज यू कैन से। एंड इंग्लिश एक इज़ ए कॉमन लैंग्वेज, ये एक कॉमन भाषा है जो कि आपको अगर आप इसको सीख जाते हैं, तो आप चाहे पूरे वर्ल्ड का जो ज्ञान है, आप उसको गैदर कर सकते हैं, आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको इंग्लिश की कुछ कविताएँ और कहानियाँ, नॉवेल्स, नॉन फ़िक्शन और फ़िक्शन, मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वेट करिए। और हो सका तो मैं जो संडे आने वाला है, मैं इसको वीडियो ये बनाऊँगा, क्योंकि संडे को मेरे पास समय ज़्यादा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर संडे को आपको एक वीडियो, जो लॉन्ग वीडियो है, मैं आपको वो दूँ। और शॉर्ट वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपके लिए बहुत बड़ी सूचना कि मेरी एक जो नॉन फ़िक्शन बुक है, उसमें 3 कहानियाँ हैं हिंदी में। और जो लव स्टोरी के थ्रू मैंने सब कोशिश करी है कि मैं आपको जो सोसाइटी का एक्चुअल मीनिंग है वो समझा सकूं, या गरीबी, और ख़ास करके जो हमारी जो प्रेम की जो सच्ची परिभाषा है, या दोस्ती की भी मैंने समझाने की कोशिश करी है, अपने जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, और वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, पब्लिश हो रही है। और ये बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए, और आप तैयार रहिए उसको पढ़ने के लिए। और जो मेरी फर्स्ट बुक थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पढ़ी होगी, वो भी हिंदी में है। और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा, क्योंकि हिंदी की कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब इंडिया में ही लोग, बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहाँ लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते, या हिंदी की किताबें नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली जो किताब इसके बाद लिखूँ वो इंग्लिश में हो। और मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश से एमए किया है, और मैं बहुत जल्द हिंदी से भी एमए करूँगा। मैंने हालाँकि जो ग्रेजुएशन था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों से किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी से भी एक बार एमए करूँ, और मैं आपको हिंदी में भी अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ताकि और मैं हिंदी में भी अच्छी पकड़ कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर लिख सकूँ, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और आप किताबें पढ़ते रहिए। क्योंकि एक्चुअल जो राइटर को राइटर बनाने वाले जो उसके रीडर्स होते हैं, अगर आप किताबें पढ़ेंगे नहीं, तो मेरे लिखने का कोई मतलब बचता नहीं है दरअसल। तो आप उसको पढ़ते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे अपने जो मेरा काम है, जो मेरा वर्क है, मैं उसमें और बेहतर कर सकूँ। सो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको लगता है कि कोई किताब बहुत अच्छी है, आपको पता है जो आपके नज़रिए में बहुत अच्छी है, जो मुझे पढ़नी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अभी एक किसी ने हाल-फिलहाल में मुझे एक किताब सजेस्ट करी थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो मैंने भी पढ़ना शुरू करी है, हालाँकि वो भी ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं उसका भी रिव्यू करूँगा अपनी इस पर। तो मैंने उसको मँगाया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। किताब बहुत अच्छी है, और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मतलब समाज से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई किताब है, और बहुत ही
उसमें कॉमन वर्ड यूज़ करे गए हैं, मतलब हिंदी में किताब है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में कितना भी, मतलब हम लोग हैं तो इंडिया से ही, तो हम लोग कितना भी कोशिश करें, लेकिन इंग्लिश को उतना अच्छे से मतलब समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो स्पेलिंग्स होती हैं, जो उनकी एक्चुअल मीनिंग होती है, वो हमको सर्च करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंडिया में रह के हमारी वोकैब इतनी बड़ी नहीं होती। तो हिंदी की जो किताबें हैं वो हम जल्दी पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई हिंदी की किताब आपके नज़र में है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और इंग्लिश में भी है तब भी, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ और समझ सकता हूँ। तो आप वो भी मुझे सजेस्ट करिए, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगा और उसका रिव्यू भी करूँगा। और अगर कोई राइटर मुझे देख रहा है, अगर वो अपनी चाहता है कि मैं उसकी किताब का रिव्यू करूँ, मैं इसका कोई चार्ज नहीं करता, और कोई भी चार्ज नहीं हुआ, सिर्फ आपको मुझे किताब भेजनी है, और पता मैं आपको बता दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट कर दूँगा, और आप मुझे अपनी किताब भेजिए, और मैं उसका भी रिव्यू करूँगा पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं पढ़ने से पहले किसी का रिव्यू नहीं करता। तो बाय बाय, टेक केयर, और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।